नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे एच डी शिव दर्शन आपका अपने नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारी जो लाइव है वो बंद चल रही है। हम लोग केवल वीडियो डाल रहे हैं। उसका एक कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे साल भर में जो प्रमुख त्यौहार होते हैं उनमें दीपावली सबसे प्रमुख त्यौहार माना गया है। और अभी इस समय चल रही है दीपावली की सफाई और साथ साथ घर को डेकोरेशन करने की तैयारी। आपने वीडियो में देखा था, अभी इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें हमने बताया है कि चाइना की सीरीज को हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आपके बीच में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है धनतेरस। इस साल भी कंफ्यूजन कर दिया गया है चौगड़ियों के हिसाब से, क्योंकि हम जानते हैं सब जनों के मन में कंफ्यूजन है कि धनतेरस किस दिन मनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो धनतेरस है वो त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि 10 नवंबर 2023 को दिन में 11:47 से प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, 11:47 के बाद आप अपना जो धनतेरस का त्यौहार है वो मना सकते हैं। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एच डी शिवदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ में आपको धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली की आप सभी को राम राम। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे थे धनतेरस के त्योहार के बारे में। तो दोस्तों, धनतेरस जो है वो शुक्रवार को मनाया जाता है, क्योंकि शुक्रवार जो है धन की लक्ष्मी, जो लक्ष्मी महालक्ष्मी देवी हैं, उनका दिन माना गया है। तो दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है 11:47 से धनतेरस के त्योहार का है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि धनतेरस जो है 11:47 से चालू होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 11 नवंबर यानी शनिवार को दिन में 1 बजे तक रहेगी। तो दोस्तों, आप चाहें तो शनिवार को भी धनतेरस का त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन धनतेरस के त्यौहार को शनिवार को मनाने में हम जानते हैं सभी जने कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने बोला है कि जैसे शनिवार है कुछ है तो उसमें लोहे के बर्तन इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। तो कई जने लोहे की बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं, वाहन है, गाड़ी है, तो ये सब शनिवार के दिन खरीदना वर्जित बताया गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप धनतेरस का त्यौहार मनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सभी जने धनतेरस का त्यौहार मनाने के लिए, जैसा कि हमारे गुरुजनों ने बोला है और हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि हमें जो धनतेरस का त्यौहार है वो 10 नवंबर 2023 को ही मनाना है। तो दोस्तों, आप सभी को एच डी शिव दर्शन की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पे कृपा बनाए रखें और आप सभी की सारी मनोकामना पूरी हो। और जो भी कमी आप लोगों की कुछ अगर है या मन में जो भी मनोकामना है वो सभी माता लक्ष्मी जो है वो पूरी करें और आप सभी के लिए धनतेरस का जो त्योहार है वो शुभ हो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। तो धनतेरस में जैसा कि हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे पापा थे, वो सभी जनों ने कुछ बताया है कि हमें धनतेरस के दिन जो है वो क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए और क्या क्या चीजें जो है नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं धनतेरस के बारे में। मैं आपको बता दूं, मैं संदीप दुबे एच डी शिव दर्शन, जो धनतेरस का त्यौहार है वो 10 नवंबर 2023 को ही मनाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे जो पुराने जने हैं, जो गुरुजन हैं, उन सभी ने बताया है कि धनतेरस पे बहुत सी चीजों को खरीदना शुभ माना गया है। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो है घर में बहुत शुभ माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो दोस्तों, अगर हम धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो हमारे घर में बरकत होती है। धन धान की जो आगमन है माता लक्ष्मी का वो माना जाता है झाड़ू के रूप में। और जो घर से दरिद्रता है उसको दूर करा जाता है झाड़ू के द्वारा। इसीलिए जो झाड़ू को है वो शुभ माना गया है धनतेरस के दिन खरीदना। तो मैं आप सभी से ये कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसा कि मुझे घर पे बड़े बुजुर्गों से और गुरुजनों से पता लगा है कि मैं भी ये चीज़ें खरीदता हूँ, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है धनतेरस के दिन ये सब खरीदना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस समय हमारी लाइव चल रही है बंद और हम केवल वीडियो पे अपना ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। और जो वीडियो हैं वो फैमिली ब्लॉग आते हैं, ट्रेवलिंग ब्लॉग आते हैं और आप सबके कहीं ना कहीं कुछ नया
सामने रखने के मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों धनतेरस के दिन सबसे पहले आपको खरीद के लेके आना है झाड़ू, और उसके बाद हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धनतेरस यानी कि धन की देवी का दिन होता है, कि घर में कभी भी बरकत खत्म नहीं हो। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि धनिया हो गया, अपना नमक हो गया, ये सारी चीजें धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। साथ साथ आजकल बताते हैं कि सोना चांदी या कुछ भी हम जो अ, बहुत से ऐसे आइटम हैं जिनको बरकत के रूप में देखा गया है, तो हमें वो चीज़ें खरीदनी चाहिए। सोना चांदी ये सब बरकत बताती हैं आप सभी को। तो अगर आप खरीदते हैं तो ये बहुत शुभ माना गया है धनतेरस के दिन खरीदना। दोस्तों साथ साथ आपको अपने घर में बर्तन है या कुछ भी जो अपनी ज़रूरत का सामान है वो सब खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन ही। और धनतेरस के दिन खरीदारी सभी जने करते हैं कुछ ना कुछ, और साल भर का सबसे प्रमुख त्योहार है। और धनतेरस को सबसे प्रमुख त्योहार इसीलिए और माना गया है क्योंकि धनतेरस के दिन से ही जो 5 दिन का दीपोत्सव का कार्यक्रम है यानी कि दीपावली की जो शुरुआत है वो धनतेरस से मानी गई है। तो आप सभी जने कुछ अपने लिए शुभ खरीदें। दोस्तों साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप शुक्रवार को धनतेरस मनाते हैं तो आप लोहे का बर्तन है, वाहन है, ये सब चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप शनिवार को दिन में 1 बजे तक धनतेरस मनाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग लोहे की वस्तुएं इत्यादि ना खरीदें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो जय माता दी। तो दोस्तों धनतेरस के दिन अगर हम अपने जो देवी देवता हैं घर में जो हमने विराजमान कराए हुए हैं उनके लिए वस्त्र इत्यादि खरीदते हैं, वो भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना गया है। और अगर हम चाहें दोस्तों तो हम लोग भूमि है और कहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना गया है। वाहन खरीदने के लिए धनतेरस का दिन जो है बहुत शुभ माना गया है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों, अगर हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो वो हमें राशि के हिसाब से हमारे लिए फायदेमंद देते हैं। दोस्तों कुछ चीजें राशि के मुताबिक भी खरीदनी चाहिए जो कि नाम और ग्रहों के अनुसार हम लोगों के लिए फलदायी होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी सभी पे कृपा बनाती हैं लेकिन किसी पे कुछ कमी रह जाती है। तो बहुत कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया है कि आप झाड़ू खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन, सोना चांदी भूमि वाहन ये सब चीजें खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन, बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमें धनतेरस के दिन किन किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमें धनतेरस के दिन क्या क्या नहीं खरीदना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर हम कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो हमारे ग्रहों को प्रभावित करती है तो दोस्तों हमें धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें समझाया है कि हमें धनतेरस के दिन किन किन चीजों से बचना है। ये मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपसे इस तरीके की गलती ना हो, क्योंकि साल भर का त्योहार है, अगर हमसे कुछ चूक होती है तो माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो कुछ रह जाती है हमारे पे, जो पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है कि हमें धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुओं को नहीं खरीदना है बिल्कुल भी धनतेरस के दिन। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि हमारे यूज में आ रहा है लेकिन डेली यूज में नहीं आता है, रसोई से संबंधित फ्रिज है, टीवी है, इन सब उपकरण जो हैं लाइट से संबंधित है, इन सब को हम खरीद सकते हैं धनतेरस के दिन, बहुत शुभ माना गया है। लेकिन वायर हुए, तार हुए, इन सब चीजों को खरीदने से धनतेरस के दिन हमें बचना चाहिए। तो और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमें नहीं खरीदनी है धनतेरस पे, वो भी जानिएगा। और प्लास्टिक की वस्तुओं को टिकाऊ नहीं माना गया है, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें धनतेरस पे प्लास्टिक को नहीं खरीदना चाहिए। मैं खुद नहीं खरीदता हूं दोस्तों, मैं खुद बाजार जाता हूं तो मैं बचता हूं इन सब चीजों को खरीदने से। साथ में कल धनतेरस है तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, आपको अपने घर पे एक कमल का फूल लाना है जो कि आपको अर्पण करना है
विष्णु भगवान जी की अगर आपके घर में मूर्ति है, फोटो है, उनको अर्पित करके माता लक्ष्मी की तरफ से आपको एक कमल का फूल अर्पण करना है और अपनी सारी मनोकामना जो है वो उनके सामने रखनी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, मैं एचडी शिव दर्शन जो मैं करता हूँ धनतेरस पे मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नया नहीं है। हो सकता है ये सारी बातें आप सबको पता हो, क्योंकि धनतेरस हम आज से नहीं बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम कुछ कुछ चीज़ें भूल गए हों या हमारे ध्यान से उतर जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी मेन बात, अगर आप खरीदते हैं तो पुराने ज़माने में जो व्यापार होता था, लेन देन होता था, वो कौड़ियों में चलता था। तो दोस्तों एक कौड़ी जो आती है, हमें कौड़ी खरीदना चाहिए। कौड़ी शुभ मानी गई है। अगर हम खरीद के लेके आते हैं धनतेरस पे, कौड़ी है, गोमती चक्र है, इन सबको भी खरीदना शुभ माना गया है। इन सबको खरीद के ला करके हमें दिवाली के दिन इनको पूजा में रखना है और फिर इनको अपने जो हमारा लॉकर है, जो गल्ला है, जो व्यापार के लिए जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे रखना है, या जो वाहन हम चलाते हैं हमें उसमें बांध के रखना है लाल कपड़े में। तो ये बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे को बहुत कुछ सिखाती हैं दोस्तों। तो आपको कौड़ी, गोमती चक्र ये अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिएगा। साथ में जो आपके घर में आपके इष्ट देव विराजमान हैं, देवी देवताओं की जो मूर्तियां रखी हैं, उनके लिए भी आपको नए वस्त्र खरीदने चाहिए धनतेरस के दिन, वो सबसे ज़्यादा शुभ है। और अगर कुछ कबाड़ा या कुछ इलेक्ट्रॉनिक खराब आइटम जो आपके कभी सालों से यूज नहीं आया है, उनको तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, आपके घर अपने आप सुधरने लग जाएंगे। ये एक छोटी सी आप सभी के लिए टिप्स है मेरे से, और क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी में कुछ ना कुछ मिक्स कर देता हूँ दोस्तों। तो हम लोग धनतेरस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो मुझे सही लगा मैंने आप सभी को बताया है। तो दोस्तों धनतेरस का जो त्यौहार है वो 10 नवंबर 2023 शुक्रवार दिन में 11:47 से श्रेष्ठ मुहूर्त है। आप पूरे दिन मना सकते हैं धनतेरस का शुभ त्योहार, क्योंकि धनतेरस को शुभ इसीलिए माना गया है कि धनतेरस से अगले 5 दिन तक दीपोत्सव चालू हो जाता है, यानी कि दीपावली का त्योहार हम लोग मनाना शुरू कर देते हैं। सभी से मिलने लग जाते हैं, घर में नई नई चीज़ें, पकवान बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे घर में। एचडी शिव दर्शन की तरफ से आप सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि इस वर्ष आप दीपावली पे अगर मेरे आसपास रहते हैं तो जरूर मिलिएगा दोस्तों। आप सभी मेरे से किसी भी साधन के थ्रू, डिजिटल फोन है हम लोगों के पास, आप मिल करके मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को बधाई है, और आप बात भी कर सकते हैं मेरे से। एचडी शिव दर्शन आप सभी का दिल से स्वागत करता है और साथ में आप सभी को परिवार सहित शुभकामनाएं देता है धनतेरस, दीपावली की और गोवर्धन पूजा की, और साथ में भाई दूज की। ये 5 त्योहार जो मुख्य माने गए हैं, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, उसके बाद हम लोग भाई दूज। तो ये सभी त्योहार हैं दोस्तों, इन सब का अपने आप में बहुत महत्व है। तो इन सब बारे में एक न एक वीडियो मैं आपको डेली अभी दूंगा। आज हमने बात करी है धनतेरस के बारे में, तो याद रखिएगा धनतेरस पे झाड़ू आपको खरीदनी है, साथ में अपने इष्ट देवी देवताओं के कपड़े खरीदने हैं, और घर का जो रसोई में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे, तो जो राशन है उससे संबंधित हमें चीज खरीदनी है। हल्दी खरीदना सबसे शुभ माना गया है दोस्तों। हल्दी खरीदिए, धनिया खरीदिए, साथ में नमक लेकर के आइएगा। नमक अगर हमारे पास 56 पकवान हैं और उनमें नमक नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार हैं। तो सबसे मैं आपको बताऊंगा धनतेरस के दिन नमक खरीदना इसीलिए शुभ माना गया है, और बहुत सारे जने खरीदते हैं दोस्तों। घर में कभी वो नहीं आती है नेगेटिव ऊर्जा नमक खरीदने से। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पे ऐसे ही बना रहे, तो जरूर खरीदिएगा दोस्तों। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और बहुत जल्दी मैं आपको कल छोटी दीपावली और उनसे संबंधित वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूं, तो वो भी बताइएगा आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा वीडियो पर, आप सभी का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। तो उसको आगे ले जाना नहीं ले जाना ये आप ही के हाथ में है। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो पसंद आए शेयर करें,
कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता रहेगा कि कौन कौन मेरी वीडियो पे आया है। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एचडी शिवदर्शन की तरफ से। मैं संदीप दुबे आप सभी को परिवार सहित शुभकामनाएं देता हूं। जय माता दी, हर हर महादेव। माता रानी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखें, और सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।